पुराने दोस्तों जितने पुराने इसके दोस्तों। ये जेल चला जाएगा, खुश रहोगी तुम। उसका मतलब सहर सच बोल रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे ड्रामा केस नंबर 9 पे। इस ड्रामे की जो नेक्स्ट स्टोरी है वो भाई साहब इतनी हैरानकुन है और इस तरह का एक शॉकिंग टर्न आपको दिया जाएगा जिससे आप भाई साहब हैरान हो जाओगे। देखो, सहर ने जो इल्जाम लगाया कामरान के ऊपर, अब उसको वो साबित कैसे करेगी? जैसा कि आपको बार बार ये दिखाया जा रहा है कि सहर के पास कोई सबूत नहीं है भाई। उसके पास ना वो कपड़े हैं, ना वो मेडिकल करा पाई है। उसके बाद सिवाय उसके माँ बाप के अलावा, या फिर अगर आप देखें तो रोहित की बीवी उसका साथ दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एविडेंस है, ठीक है, और ये उसको जितवाने में कारसाज जो है वो साबित होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सहर के साथ अब एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है? अभी तो शुरुआत हुई है भाई, ठीक है। बुखारी साहब जो है दिखाया जाता है कि वो बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के एक वकील है, लेकिन जो विनेश जो कि वकील है सहर की, वो भी किसी से कम नहीं है। और उसने आते ही उसका जो प्लान है वो खराब कर दिया। जब बहुत सारे वकला वहां पे पहुंचे हैं और उसने कहा कि इनका कोई राइट नहीं बनता यहाँ पर बैठने का, तो हमारे जो जज साहब है वो उसको बाहर निकाल देते हैं। भाई देवी बात कहीं और निकल जाएगी। तो मेरे बात करने का मकसद ये है कि सहर की हेल्प कौन करेगा, उसकी मदद कौन करेगा, और कामरान जो है वो अपने अंजाम तक कैसे पहुंचेगा। देखो, लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जो मैंने एक चीज नोट की है वो ये है कि जो बीवी है कामरान की, वो अपने बाप की बात को याद कर रही थी कि उसने कहा कि आपने जिंदगी गुजारनी है कामरान के साथ, आप खुद भी खोज लगाओ कि कामरान ने क्या किया है, ठीक है। अगर सहर ने इल्जाम लगाया, बात जो है वो थानों में या कोर्ट में चली गई है, तो आप उसको देखो, ठीक है, और खुद से भी इन्वेस्टिगेट करो ये चीजें सारी। तो उसने फैसला किया कि मैं कोर्ट में जाऊंगी, वहां पे सुनवाई जो होगी उसको खुद बगौर उसका मुशाहिदा करूंगी, ठीक है। माँ बाप है और एक मजलूम लड़की है और उसके मुकाबले एक अमीर और ताकतवर शख्स। वैसे कमाल कर दिया बुखारी साहब। शहर का वकील क्या कह रहा है, उसके बाद बुखारी साहब क्या कह रहे हैं, ये सारी चीजें मैं खुद देखूंगी। तो वो तो जनाब गई कोर्ट के अंदर, उसने सारी सुनवाई वहां पे सुनी और सारी चीजें वो वहां पे नोट कर रही थी। तो वहां पर ना बातों बातों में उसको थोड़ा सा रियलाइज हुआ, जिस तरह से एक पूरी कहानी सुनाई हमारी शहर ने कि मैं किस तरह से वहां पे गई और इसकी बीवी जो थी वो प्रेग्नेंट थी और उसका बहाना बना करके उसने भी वहां पे पार्टी में होना है, वहां पर मैं गई और फिर रोहित आया और जिस तरह से सारी चीजें, और रोहित मान भी गया, रोहित के सामने उसने कन्फेस भी किया, ये भी उसने जज के सामने बात रखी है। तो ये सारी चीजें उसकी बीवी किरण सुन रही थी। अच्छा, फिर वो घर आती है और सबसे इंटरेस्टिंग ये चीज है, पॉइंट है, ठीक है, कि वो रोहित से पूछती है कि मुझे तुम बताओ। तो रोहित ये कहता है कि अगर मैं कोर्ट जाऊं ना, या अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि चलो या तो साइड मुकम्मल खुल के लूं कामरान की या फिर लूं शहर की, लेकिन मैं कोर्ट जाना ही नहीं चाहता, ठीक है। और फिर उसके मुंह से एक बात निकली कि आप क्या चाहती हो कि आपका शौहर जो है वो अरेस्ट हो जाए, हमारा कारोबार जो है वो खत्म हो जाए, और मेरी दोस्ती जो हम कभी तोड़ना नहीं चाहते, क्या चाहती हो, सब कुछ बर्बाद हो जाए। तो उसके बाद उसकी बीवी ने ये बोला कि इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि जो शहर ये इल्जाम लगा रही है ये सच है। ये जो पॉइंट है ना भाई साहब, ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है कामरान के लिए। देखो, रोहित की बीवी तो पहले ही शहर के साथ मिल चुकी है। अब रही बात किरण की, जो मैं उसकी हालत देख रहा हूँ, अगर उसको यकीन हो जाएगा ना कि इस बंदे ने शहर के साथ ज्यादती की है, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि किरण उसके साथ नहीं रहेगी और वो उसे पल भर में छोड़ देगी। अच्छा, अगर छोड़ देती है तो क्या फिर वो अपने माँ बाप के घर में बैठ जाएगी चुप करके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो फिर शहर का साथ देगी। लेकिन यहाँ पर भी ना शहर को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये नाकाफी सबूत है भाई। यानी अगर कामरान की बीवी भी कोर्ट में आकर ये कहती है ना कि जनाब जो मेरा शौहर है ये कसूरवार है और जो शहर ने इल्जाम लगाया है वो सच है, तो उसकी बात को कोई वैलिड नहीं समझेगा, क्योंकि उस टाइम पे वहां पर कामरान की जो बीवी है मौजूद नहीं थी। गवाही उसी की वैलिड होगी जो वहां पे मौजूद था, और वो रोहित था, और रोहित के सामने उसने कन्फेस भी किया है कामरान ने कि मुझसे ये हुआ है काम। तो बात वहीं पे रुकती है भाई साहब कि आगे आपको ये दिखाया जाएगा कि जो किरण है वो अपने शौहर को छोड़ देगी, जिसके बाद जो कामरान है वो अंदर से खोखला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ठीक है। उधर से जो रोहित की बीवी है वो भी शहर के साथ मिली हुई है, जिस बात की बहुत ज्यादा परेशानी है रोहित को। अब क्या करे रोहित, अपने दोस्त के लिए अपनी बीवी को छोड़ दे? ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों डरते हैं अपनी बीवियों से, ठीक है। हाँ, बाहर चाहे कुछ ही करें लेकिन घर में बिल्ली बन जाते हैं ये दोनों, रोहित और कामरान। तो एग्जैक्टली फिर क्या होगा? देखो, कोर्ट के अंदर तो सुनवाई चलती रहेगी, और बहुत ही अच्छी बात थी कि हमें एक एपिसोड के अंदर 2-3 मरतबा या 2 मरतबा वहां पर जो हेयरिंग है वो दिखाई जा रही है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी ड्रामे हैं वो तो पहले ही सास बहू के चलते रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई सीन हमें कोर्ट के अंदर देखने को मिलते भी थे तो इमेच्योर थे। लेकिन ये चूंकि सारा ड्रामा ही कानून के ऊपर और आगाही के ऊपर, और क्योंकि खानदादा साहब ने उसका मकसद यही था कि मैं कुछ अवेयरनेस फैलाऊं और लोगों के माइंड में ये बातें हों कि जब इस तरह के मामला होते हैं तो फिर इसको कैसे आगे लेके चलते हैं। तो कोर्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी सामने, जैसा कि मैंने बोला कि ये ड्रामा जो है ना, इसके अंदर जो खास तौर पर जो हियरिंग के सीन है बड़े ही दिलचस्प होंगे। जिस तरह से हम फिल्मों में देखते हैं ना कि मामला फंस जाता है, फिर इधर से एक का वकील फिर दूसरा, और जिस तरह से बहस मुबासा होते हैं, और फिर बीच में बड़ा इंटरेस्टिंग रोल होता है हमारे किसी भी जज साहब का।
जो कि वहाँ पे रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो एग्जैक्टली इसके अंदर भी ऐसा ही होगा, यानी पाकिस्तान की तारीख में, ड्रामों की तारीख में ये पहली बार ऐसा होगा कि हमें बाकायदा तौर पर जो बहुत बढ़िया सीन है जिसमें सस्पेंस होगा हमें कोर्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। और मैं समझता हूँ कि उसमें कोई भी गलती नहीं होगी और बिल्कुल ही मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ा जाएगा। तो अब होगा ये कि आगे आपको इसी तरह से सीन दिखाए जाएंगे, ठीक है। इधर से बुखारी साहब हमले करेंगे, उधर से जनाब बीनेश है, ठीक है, फिर कोई ना कोई सबूत भी आ जाएगा। लेकिन एट द एंड जो रोहित है ना, जो सबसे अहम एक गवाह कह लूं, खैर ख्वाह कह लूं शहर का, या मैं ये कहूं कि ये कामरान का सबसे बड़ा सवाल है जो रोहित है, तो ये मेरी बात गलत नहीं होगी। जैसे ही रोहित के मुंह से ये बात निकलेगी कि जब मैं वहां पर मौके पे पहुंचा तो जो मैंने देखा और उसके बाद मेरे दोस्त ने ये माना कि ये मैंने सब कुछ किया, शहर के साथ ज्यादती हुई है, मैंने की है, तो भाई साहब उसके बाद जो हमारा कामरान है उसका जो गेम है वो ओवर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारी चीजें दिखाई जाएंगी जिसमें इसको डराया धमकाया जाएगा शहर को। कामरान धमकियां भी देगा, कामरान इसके घर वालों को पैसे देके खरीदना भी चाह रहा होगा। उसके बाद रोहित अपनी बीवी के ऊपर प्रेशर डालेगा कि तुम छोड़ दो, तुम वहां पे क्यों जा रही हो, तुम उसका साथ ना दो, ठीक है। इन दोनों के बीच में, मियां बीवी के बीच में आर्गुमेंट्स जो है वो चलते रहेंगे। उसके बाद किरण का मामला अपने शौहर कामरान के साथ, हो सकता है उसकी बीवी, फिर हो सकता नहीं है बल्कि कन्फर्म है वो अपने शौहर को छोड़कर चली जाए। जिसके बाद बीनेश ये पॉइंट वहां पे ये नुक्ता उठाए कि इसकी बीवी छोड़ के इसको चली गई है, उसको भी ये पता है, ठीक है। लेकिन बात वही आती है कि जो एविडेंस है, जो प्योर और पक्के जो सबूत होते हैं, वो जब तक नहीं आते तब तक जो शहर है उसके साथ बहुत कुछ होता रहेगा, कोर्ट के अंदर भी, कोर्ट के बाहर भी, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आगे आपको दिखाई जाएंगी। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर बहुत सारे बढ़िया सीन भी थे, लेकिन फिर बात लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जब तक रोहित है ना, जब तक उसका मुंह बंद है, उस वक्त तक कामरान को कोई भी कुछ नहीं कर सकता, चाहे शहर की वकील कुछ भी कर ले। लेकिन जैसे ही रोहित को गैरत आएगी और जब वो अपनी बीवी की बात मानेगा, और बीवी उसको अभी से ताने दे रही है कि तुम एक मजलूम लड़की का साथ नहीं दे रहे, बल्कि तुम एक ऐसे इंसान के हक में खड़े हो जो कि किसी भी एंगल से इंसान लगता ही नहीं है, तो उसको गैरत आएगी और वो अपने दोस्त के खिलाफ गवाही देगा और उसके बाद जो शहर है वो केस जीत जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ पहलू हैं जिसके ऊपर मजीद बात हो सकती है। हमें कुछ टीजर के अंदर ये देखने को मिला कि बड़े ही फैंसी नाइट सूट में हमारी जो शहर है वो आ रही है जनाब कामरान के पास, और जिस रात को ये मसला बना, ये भी अभी तय होना बाकी है कि सच में जो इल्जाम शहर ने कामरान के ऊपर लगाया है उसमें खुद हमारी शहर जो है वो कितना इन्वॉल्व है। ये जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर आपको बताऊंगा कि जो टीजर के अंदर हमने देखा कि वो अपनी रजामंदी से वहां पर बैठी है और बड़े रोमांस और बड़े इस तरह के में मुतनाज़िर सीन वहां पर देखने को मिलते हैं टीजर के अंदर। वो क्या चक्कर था ये मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट हो सकता है, और मैं समझता हूँ कि इस ड्रामे की जो कहानी है इसकी बहुत सारी वेरिएशंस हैं जो कि सामने आनी है, और उन पे मैं बात करूंगा अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए बात इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।